Welcome, my dear friends, in Astrodowsing channel. Today, I have a very special guest with me, my dear friend Parag Vaishnav. He came last time in our annual show few months before, and he attended as usual, like always. But for his personal work, for his professional work, he came this time and we have a discussion. We get chance to visit each other, we meet each other, and we felt that we can talk something on record. So that is a big reason to sit here together. At the same time, it is a great chance when I can get an idea, some tips, some informations from Parag ji. I have lot of similarities with his lifestyle and his thought process. Parag ji अमेरिका में गए 94-95 टू दैट पीरियड ऑफ टाइम. लगभग वही समय में मैं मुंबई में आया. दोनों को नहीं जानते थे. उस टाइम में अमेरिका में पराग जी उनका जो स्ट्रगल है वो कर रहे थे, राइट फ्रॉम द स्क्रैच लेवल, द ज़ीरो लेवल. एंड आई वॉज ऑल्सो डूइंग द सेम इन मुंबई. It is a different question why I selected Mumbai and why I selected America. Today I will ask this question to Mr. Parag Vaishnav, that why you selected America as your destination. You talk about it and we will enjoy a great conversation. Now over to you, Parag ji. Tell about yourself. Thank you Rohit Dada. As you mentioned, I think we started off on the same foot, migrating from Bengal to Mumbai, and I'm sure that वो journey काफ़ी different रहा होगा. There would have been a cultural shock overall, but still end of the day, it was within India, तो at least common language हिंदी survival के लिए हो जाता है. मेरा जो था 94 जून में मैं गया था हायर स्टडीज़ के लिए. बैचलर्स करने के बाद न्यूयॉर्क की यूनिवर्सिटी में मैंने कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लेके मास्टर्स करने गया था. और वही स्ट्रगल होती है जैसे आप बंगाल से आके यहाँ स्ट्रगल किया. तो न्यूयॉर्क इज़ बेसिकली अ मेल्टिंग पॉइंट. एज ए स्टूडेंट काम करना पड़ता है. तो स्ट्रगल ये है कि 7 दिन आप काम करते हो, जैसे बोलते ऑफ द बुक्स. एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में मैं काम करता था और पढ़ाई भी करता चालू थी, क्योंकि जो स्टोर में हम काम करते थे वो अलाउ करते थे क्लासेस के लिए जाने के लिए. तो मेरे क्लासेस इवनिंग में होते थे, दिन में काम करते थे, शाम को क्लासेस होते थे, पढ़ाई करते थे. और तकरीबन 1.5 साल में मास्टर्स ख़त्म किया. लेकिन न्यूयॉर्क बीइंग अ मेल्टिंग पॉइंट, एक तो कल्चरल शॉक यूएस का ओवरऑल आपको रहता ही है, बिकॉज सोशली बहुत डिफरेंट है. वहाँ काम पे बहुत ज़्यादा फोकस है और स्किल्स इज़ हाईली रिस्पेक्टेड यूएस में. तो एजुकेशन के साथ जो स्किल्स मिला उसकी वजह से आई गॉट इनटू IBM. पहला जॉब मिला IBM में. दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट डे, बिकॉज आपको एक जॉब मिलता है और वीज़ा स्पॉन्सरशिप मिलती है वर्क की. और स्ट्रगल फिर भी चालू होता है कि न्यूयॉर्क में रहने की वजह से, बिकॉज वहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, सबवे और बस सिस्टम है, इसलिए मैंने कार नहीं ली थी तकरीबन 2-2.5 साल तक. वरना यूएस में कार के बगैर सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज कार आपका मेन ट्रांसपोर्ट का जरिया है. तो ये एक बात है. जो मेन बात मैं करना चाहता हूँ कि मेल्टिंग पॉइंट होने की वजह से आप दुनिया भर के लोगों से आप मिलते हो, उनका कल्चर पता चलता है. लेकिन सबका कलेक्टिव वहाँ एक चीज़ होता है, वो है फोकस ऑन वर्क. नंबर 1. नंबर 2, स्किल्स इज़ हाईली रिस्पेक्टेड. मतलब वहाँ जाते 1 साल में इतना पता चला था कि दिस इज़ अ ग्रेट लेवलर. एक लेवल फील्ड बना देता है. वहाँ पे कोई चपरासी है या CEO, इसके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है.
you know, because it's the work which they respect, not an individual. But individual skills are respected, you know. If the person is a millionaire, that doesn't matter. He'll be same, you know, he and the sweeper, दोनों का, you know, same respect मिलेगा. So that was one thing. बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली काम के साथ साथ. थॉट प्रोसेस क्या है, थॉट प्रोसेस के साथ साथ ये समझ में आया कि अगर कंपैरेटिव एनालिसिस नहीं करनी चाहिए, बट कोई कोई चीज़ में अगर हम करते हैं तो हमें पता चला कि हम ऐसे बैकग्राउंड से आ रहे हैं कि जहाँ यूएस से कंपैरेटिवली 3 से 4 गुना हमारी आबादी है. हालांकि हमारे पास लैंड जो है वो 3 से 4 गुना कम है. तो यूएस बहुत बड़ा कंट्री है, हालांकि पॉपुलेशन इतना नहीं है. तो उसकी वजह से एक चीज़ जो डिस्टिंक्ट उभर के आई वो थी कि अपॉर्चुनिटीज़. एक ही बंदे के लिए मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ है, सिलेक्शंस है. अगर आपके पास स्किल्स है तो एस्टैब्लिश करना इतना मुश्किल नहीं है. हालांकि आपका जर्नी मुझे थोड़ा बहुत पता है कि आपको काफ़ी मतलब हर किस्म की स्ट्रगल करनी पड़ी. यू नो, आप आर्ट फील्ड से हो, आप इतना अच्छा म्यूज़िक करते हो, आप इतना अच्छा गाते हो, लेकिन आपका मकसद था, आपका मेन सब्जेक्ट जो आज मैं जानता हूँ कि यू स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट सब्जेक्ट प्रॉब्ली सिंस योर 8th स्टैंडर्ड और इवन यंगर देन दैट, यू नो. और वो सब्जेक्ट के ऊपर अगर मैं बात करूँ तो बहुत डीप में जा सकते हैं दादा. वो सब्जेक्ट के ऊपर अगर बात करते हैं तो मैं काफ़ी लोगों से मिला हूँ, इसके बारे में बात किया है. और मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि मैं 1000 लोगों से सपोज़ मैंने बात किया, यूएस में, बाहर की कंट्रीज़ में भी ट्रैवल किया, इंडिया में भी बहुत लोगों को मिला हूँ. और अगर मैं किसी को पूछता हूँ कि आपने डाउजिंग, डू यू नो व्हाट इज़ डाउजिंग, तो पहले तो उनका चेहरे पे आता है ये कौन सी चिड़िया का नाम है. मतलब पीपल आर एब्सोल्युटली नॉट अवेयर ऑफ इट. तो दैट टेल्स मी कि इट्स अ वेरी निश, इट्स अ वेरी यूनिक सब्जेक्ट बाय इटसेल्फ. और डाउजिंग के जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, डाउजिंग एक तरीके से इट्स अ डिटेक्शन. व्हाट डाउजिंग डज इज इट डिटेक्ट्स. बट जो डिफरेंस है डाउजिंग और बाकी डिटेक्शन में, कि वर्ल्ड में बहुत सारे, जैसे मेडिकल फील्ड में एक्सरेज हैं, एमआरआईज हैं, उसी तरह अदर डिटेक्शन डिवाइसेस हैं. तो कोई डिटेक्शन डिवाइस अगर 10 फुट का डिटेक्ट कर सकता है, डाउजिंग के ज़रिए 1000 फुट का डाउजिंग डेप्थ मिलता है कि ये 1000 फुट नीचे इतना डेप्थ में जा सकता है. और ये चीज़ मैंने देखा है कि चाहे वो हेल्थ में हो, चाहे प्रोफेशनल वर्क में हो, कॉरपोरेट वर्ल्ड में हो, या आपका पॉलिटिकल डाउजिंग में पॉलिटिक्स के ऊपर हो, जो कि आज पूरे वर्ल्ड में बहुत मायना रखता है. जिस तरह से द वर्ल्ड इज गोइंग, पॉलिटिकल बैलेंस, देयर इज अ लॉट ऑफ इम्बैलेंस आई सी, एंड ब्रिंगिंग दैट बैलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड उसमें मैंने देखा कि डाउजिंग के ज़रिए आप कितना इन्फ्लुएंस कर सकते हो डिटेक्शन में. अब ये होगी आपकी डाउजिंग की बात, आपके सब्जेक्ट की. अब बात करते हैं आपका सेकंड स्टेप जो है क्वांटम एंटेंगलमेंट. हेल्थ में मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली में हमने एक्सपीरियंस किया है कि समबडी इन एटलांटा और समबडी इन न्यूयॉर्क वहाँ बैठे हैं और आपने क्वांटम एंटेंगल करके पहले डाउजिंग से डिटेक्ट किया, क्वांटम एंटेंगलमेंट से उनको कनेक्ट किया, यू कनेक्टेड इट. एंड जो आज बहुत सारे लोग बात करते हैं टेलीपोर्टेशन, आई थिंक यू हैव बीन डूइंग फॉर मोर देन 20 years नाउ. द वर्ल्ड इज, आई थिंक वेरी रिसेंटली दिस वर्ड हैव कम एंड पीपल हैव नोन कि टेलीपोर्टेशन, जबकि वो, आई नो दैट यू नो योर सब्जेक्ट मेनली टेलीपोर्टेशन ही है. एंड द थर्ड पार्ट जो आप करते हो वो है स्केलर एनर्जी के ज़रिए हीलिंग. मेरे फ्रेंड्स हैं यूएस में जो स्केलर लाइट और स्केलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर, साउंड फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम करते हैं, हीलिंग भी करते हैं. बट ये वो एक फिनोमिनल बोलते हैं ना कि इट्स अ फिनोमिनल, आई वुड से amalgamation of 3 different subjects: dowsing, which is detection, quantum entanglement, which is connecting, and then providing the healing through scalar energies. Phenomenal चीज़ है ये, you know, इसके results बहुत हैं, लेकिन what I see is there is a
humongous, or there is a huge scope to take this to the next level. But as we say, for everything, you know, funds की ज़रूरत है. So how do you manage funds? जैसे I have helped NGOs, you know, from US कि जो FCRA के ज़रिए US से वो funds भेज सकते हैं, donations भेज सकते हैं. उसी तरह US में बहुत structured है, CSR funds भी बहुत structured है. यहाँ का मुझे ज़्यादा नहीं पता है, बट एक तो चीज़ है कि FCRA, अगर आपके पास FCRA है या नहीं है तो उसके ज़रिए काफ़ी फंडिंग हम कर सकते हैं. सेकंड इज़ आल्सो CSR फंड्स. इंडिया का स्ट्रक्चर मुझे पता है कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स है. यहाँ CSR फंड्स अवेलेबल है, बट वो राइट चैनल्स के थ्रू जाना पड़ता है. और अगर हम राइट चैनल्स की बात करें तो एवरी चैनल हैज़ इट्स ओन डिमांड. अपने अपने तरीके से वो डिमांड होता है, जबकि US में वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है. आप CSR अप्लाई करो, आपका ड्यू डिलीजेंस होता है और आपको फंड्स दिए जाते हैं. तो एक फंड्स ये दो ज़रिया है कि FCRA के ज़रिए और CSR के ज़रिए. तीसरा US का बहुत बड़ा जो फंड्स अवेलेबल है, जैसे क्लिनिकल ट्रायल्स मेडिकल में होता है, उसी तरह ग्रांट्स बहुत है. एंड देयर आर रिसर्च ग्रांट्स. आपका जो सब्जेक्ट है मेरे ख्याल से डिमांड्स अ लॉट ऑफ रिसर्च. अगर उसको इफ जैसे निश जो मैंने बताया कि इट्स अ निश एरिया, बट इफ इट हैज़ टू ग्रो एंड कॉमन मैन हैज़ टू नो, देन द कॉमन मैन हैज़ टू नो कि इसके पीछे की रिसर्च क्या है, ये सब्जेक्ट क्या कर सकता है. मैंने तो जो एक्सपीरियंस किया है वो आई थिंक फिनोमिनल और अमेजिंग चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की है. डाउजिंग और ये तीनों आपके जो सब्जेक्ट के पिलर्स है, वो तीनों का मैंने बहुत बारीकाई से, बहुत डेप्थ में मैंने एक्सपीरियंस किया है. तो अगर हमें US इंडिया का पार्टनरशिप की बात करें, वैल्यू एडिशन फैक्टर की बात करें, तो फंड्स के लिए मेरा भी वहाँ काफ़ी सालों से हूँ, तो काफ़ी कॉर्पोरेट वर्ल्ड और फ्रेंड सर्कल में भी काफ़ी सारा सपोर्ट हम कर सकते हैं. तो लेकिन आप मुझे बताएं कि अगर FCRA या CSR के ज़रिए अगर करना है तो किस तरह से कर सकते हैं, आपका ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से स्ट्रक्चर्ड है इसमें, वो थोड़ा आप मुझे बताइए. राइट. पहली बात तो है, मैं आपको इसीलिए मैं ज़्यादा आपको अप्रिशिएट करता हूँ क्योंकि मैं अंग्रेज़ी तो बोल लेता हूँ, लेकिन जो इंग्लिश लोगों का डिक्शन है वो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता है. इवन आपका छोटा बेटा जब बात करते हैं, उनका भी जो अमेरिकन एक्सेंट है वो मेरे सर के ऊपर से जाता है और बहुत फास्ट बात करते हैं. तो ऐसा इन्वायरमेंट में जहाँ आपको देसी लैंग्वेज में बात करने का मौका नहीं है, ये जगह पे स्ट्रगल करके आपने एकदम ग्रास रूट से इतने बड़े पोजीशन में पहुँचे. सो आई फील प्राउड ऑफ यू एंड आई हैव अ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर यू फॉर दैट रीज़न. एंड दैट इज़ इंटरनल फीलिंग्स कि किस तरह से इतना लोगों को मैनेज करके आप आज भी काम कर रहे हो. आपको सपोर्ट कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता है, कभी क्रिटिकल सिचुएशन फेस करना पड़ता है, बट यू टैकल ऑल द सिचुएशंस इन अ वेरी स्माइलिंग फेस. दैट इज़ अ ग्रेट एट्रीब्यूट विच यू हैव एंड मे बी दैट इज़ द बिगेस्ट की ऑफ योर सक्सेस. आई फील बहुत आगे जाओगे बिकॉज ऑफ दिस एक्सट्रीमली वंडरफुल टैलेंट ऑफ योर्स. सेकेंडली, फंड का जहाँ तक मैटर है, FCRA को लेकर इतना मिसयूज़ हुआ है अपना कंट्री में, बाहर से बहुत गलत टाइप का फंडिंग आया है. तो FCRA इज़ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कैनर अंडर एनी गवर्नमेंट. तो मैं वो टेंशन में जाना नहीं चाहता हूँ. अच्छा. क्योंकि FCRA होगा, कहीं से फंड आएगा, मुझे नहीं पता है कौन सा सोर्स से फंड आ रहा है, मैं अनवांटेड रेडर में आ जाऊँगा. इसीलिए FCRA का नाम सुनते ही मेरे को डर लगता है. और आपके ज़रिए और भी फ्रेंड के ज़रिए जो मुझे काम मिलता है वो डायरेक्टली मेरा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आता है. तो वो रेम्यूनरेशन के ज़रिए गाड़ी चल रहा है, लेकिन वो पैसे से रिसर्च करना और उसको लेके आगे जाना, येस इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. जैसा आपके उधर CSR फंड बहुत सिस्टमाइज्ड है, इंडिया में CSR फंड एक टाइप का बिजनेस बन गया है कुछ लोगों के लिए. वो ब्लैक मनी को वाइट करते हैं, वाइट मनी को ब्लैक करते हैं, कुछ करते हैं ऐसा.
और कमीशन लेते हैं। मतलब आपका बड़ा कंपनी है, आप CSR फंड देते हैं, कोई पहुंच जाएगा, इंटरनल लोगों के साथ साठगांठ करेगा, कुछ करेगा, सब लोग करेगा ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैक्सिमम केसेस में मैं सुनता हूँ, मेरा फ्रेंड लोग आके ही बोलते हैं 30% दे दो, 40% दे दो, तो समझ में आता है इट इज़ नॉट अ वेरी क्लीन वे टू गेट मनी, एंड दैट वे आई एम नॉट वेरी डेस्परेट टू गेट मनी, क्योंकि मैं कोई गुटखा कंपनी, दारू कंपनी, सिगरेट कंपनी से पैसा नहीं लूँगा। दिस इज माई प्रिंसिपल, इवन नॉट इवन फ्रॉम एनी मेडिसिनल कंपनी, बिकॉज एलोपैथी मेडिसिन का साइड इफेक्ट है ना। साइड इफेक्ट मतलब वो आपका एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, लेकिन दूसरा प्रॉब्लम का रास्ता ओपन हो रहा है, और वो मैं मेरा ग्रिड के ज़रिए काम करते हुए भी मैंने देखा कि बेसिक ट्रबल के लिए जितना फाइट करना पड़ता है, साइड इफेक्ट्स के लिए उससे ज़्यादा फाइट करना पड़ता है। दैट इज़ द रीज़न आई एम नॉट इन पोजिशन टू टेक मनी, और आई एम नॉट विलिंग टू रिसीव मनी फ्रॉम एनी एलोपैथी मेडिसिन कंपनी। मेरा बोलना ये है कि देखो, आप मुझे मदद करते हो, लेकिन आपका अगर हिडन इंटरेस्ट है कि आपको बदले में मुझसे कुछ ना कुछ मिलेगा, तो वो गिव एंड टेक हो जाता है ना। Then it's business. देन वो एक डीलिंग हुआ, बिजनेस डील हो गया। मैं आपके लिए कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, और आप मुझे काम दे रहे हो, उसके बदले में मैं पैसा ले रहा हूँ, तो वो तो ठीक है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि मैं कहीं ना कहीं से फंड लेता हूँ और वो कंपनी, उसको मुझे अलग ढंग से सपोर्ट करना पड़ता है, या तो वो कंपनी किसी का उपकार करता है, बदले में उनका हानि भी पहुंचाता है, तो ऐसा चीज़ों से मैं दूर रहता हूँ। हालांकि दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट इज़ वेरी कंट्रोवर्शियल, बट दिस इज़ माय प्रिंसिपल। ये मेरा थॉट है कि मैं इस तरह से फंडिंग नहीं लूँगा। लेकिन एक बात सही है कि इंडिया में कोई भी प्रोजेक्ट लेकर पहुँचना, लोगों तक पहुँचना, वो कोई भी लेवल में हो, बहुत डिफ़िकल्ट है। और जिन लोगों को CSR फंड मिलता भी है, उनका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ भी होता है, मैं देखता हूँ, एंड दे आर ऑल इन क्वेश्चन मार्क। तो आज तक मुझे वैसा कोई बड़ा CSR फंड नहीं मिला। छोटा मोटा 400, 500, 1000, 10,000, 1 लाख रुपया जो देते हैं, मैं वो फंड लेने के बाद मैं कोशिश करता हूँ कि जिसने मुझे दिया है उनके लिए भी मैं कुछ उपकार करूँ। ऐसे ही फंड ले लिया और डकार भी नहीं लिया, ऐसा मेरे को पसंद नहीं है। तो लोग जब आते हैं एक्सपेक्टेशन के साथ आते हैं, जैसा मैं अगर सिक हो जाऊंगा तो, या कोई भी सिक होगा तो एलोपैथी मेडिसिन लेगा। आई एम नॉट अगेंस्ट एलोपैथी मेडिसिन, तो मरता क्या ना करता, लेकिन एक सिस्टम के ज़रिए, एक सिस्टमेटिक ढंग से सब चीज़ होना चाहिए। इसीलिए मेरे पास छोटा मोटा जो फंडिंग आता है उसमें मेरा एस्टेब्लिशमेंट मेंटेन होता है, बट रिसर्च के लिए जो फंडिंग चाहिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए जो फंडिंग चाहिए, द वे आई एम थिंकिंग अबाउट द सुपर कंप्यूटर और क्वांटम कंप्यूटर एंड द AI मॉड्यूल इनटू माय सब्जेक्ट, ताकि जो फिनेंशियली बैकवर्ड सेक्शन हो उनके लिए मैं मदद कर सकता हूँ। आज मेरा सब्जेक्ट का जो एक्सपेंडिचर है, उसको रीच करने के लिए जितना खर्चा होता है, जितना ज़रूरत होता है, वो पैसा आम आदमी उसको रीच नहीं कर सकता। तो मेरा रिसर्च का बेस पराग जी ये है कि मैं आम आदमी के लिए काम कर पाऊँ। लेकिन मैं ट्राई किया, आपका भी मैं सुनूंगा। हाँ। मैं बहुत ट्राई किया, हर लेवल में ट्राई किया, लेकिन इधर इतना हार्डल है, आपको 10-15 कांच का दरवाज़ा क्रॉस करके जाना पड़ता है, और हर दरवाजे के सामने कोई ना कोई बैठा रहता है, और उसको लांग के जाना, जैसा टाइम मेकिंग मैटर होता है, वैसा कभी कभी फिनेंशियल मैटर भी होता है, जो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, है ना। आप मुझे बताइए। आपने बताया कि बहुत सारे कांच के दरवाजे होते हैं, तो मेरे ख्याल से वो कांच के दरवाजे नहीं हैं। मतलब कि अगर कांच होता तो आपको दिखता है ना एंड कहाँ जाना है, कैसे जाना है, बट मेरे ख्याल से ये या तो वुडन है या तो कोई और तरीके के ये दरवाजे होंगे। लेकिन रिसर्च की बात करें और आपका सब्जेक्ट में बात करें, तो हीलिंग हॉस्पिटल जो आपका एक सपना है, आपने वेबसाइट तो बनाई है हीलिंग हॉस्पिटल,
और आपने कई बार बताया कि देखो पराग जी, मैं इसको 1000 लोग 10,000 लोग को मैं एक ही जगह पे रख के मैं हील कर सकता हूँ। और उनके बुज़ुर्ग लोग हैं जो, जैसा आपने बताया कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए काफ़ी करना चाहते हो। आप मुझे एक चीज़ बताइए ना, 10,000 इन a year, is it a big trouble for any individual? 10,000 rupees for a year. For a year. और इतना मतलब जो रिसर्च किया हुआ, मेरा इतना सालों का रिसर्च किया हुआ काम मैं जो दे रहा हूँ, इवन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो आई केप द सेम प्राइस। अगर एक मैनेजिंग डायरेक्टर उनका चेम्बर में अगर एक फ्रीक्वेंसी brainfriend.org के जरिए चलेगा, इट इज 10,000 इन a year. इज इट वेरी हाई प्राइस? ये क्वांटम एंटेंगलमेंट इज अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसीजर, It is. दैट्स ट्रू, बट साउंड फ्रीक्वेंसी को मैंने इसीलिए एक्सपेंसिव नहीं रखा। कैरी ऑन प्लीज। और साउंड फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें, आज अवेयरनेस नहीं है, बट निकोला टेस्ला हैड सेड एट वन Yes. पॉइंट, राइट, दैट Yes. साउंड फ्रीक्वेंसी इज द आंसर फॉर ऑल ह्यूमन एलिमेंट्स। Yes. यू नो, जहां तक डिजीज की बात करें, उन्होंने फ्रीक्वेंसी के जरिए बिल्डिंग हिला दिया था। करेक्ट, एंड देयर आर डॉक्यूमेंटेड, यू नो, Yes, ऑल दीज एग्जांपल्स आर देयर। लोगों का शायद लोगों का वो नज़रिया या वो इंटरेस्ट नहीं है ये सब चीज़ों में जाने के लिए, क्योंकि यू नो आज की सोशल मीडिया और एंटरटेनमेंट का इतना ग्लोरीफाइड ज़माने में, यू नो, लोगों को जो एक्चुअल जो इम्पैक्ट करता है उसके बारे में, यू नो, शायद इंटरेस्ट नहीं है। आइंस्टाइन भी बोल के गए ना कि फ्रीक्वेंसी विल बी द मेडिसिन फॉर द फ्यूचर वर्ल्ड। एब्सोल्युटली, या। तो मतलब सी, हीलिंग हॉस्पिटल की बात करें, brainfriend.org की बात करें, तो ये बहुत यूनिक प्रोडक्ट्स है। आई मीन स्पेशली हीलिंग हॉस्पिटल। आई विल रिक्वेस्ट पराग जी, प्लीज यू ट्राई इन अमेरिका। उधर का लोगों का जो अवेयरनेस है, क्योंकि आई नो मेनी पीपल दोज आर वर्किंग इन स्केलर साउंड फ्रीक्वेंसी एंड स्केलर लाइट also separately, differently they are doing, but I follow them. Today they are billionaires, but I am saying you that my scalar frequencies are very very efficient. No, it is. Because I am working on quantum points and quantum sub points also. Which is again, there are a lot of Quantum people pro who are not inter working points within the also. sub-points. Quantum pro inter points are very very critical. Yes. I touch all those points, but I am not a marketing personal. It's like a nodal point. Nodal point. मैं वो marketing नहीं कर सकता. हाँ, मतलब ये देखो, I made it, but I will request you. मार्केटिंग, अगर हम एक सम लेवल ऑफ मार्केटिंग, मतलब एक थोड़ा बहुत मार्केटिंग कर सकते हैं तो उससे बहुत, Because you फर्क have पड़ेगा। watched in the election, in the American election, you have experienced that how I am working for the elections and all. I've seen how this subject enhances critically, it can impact end results, चाहे वो elections का हो चाहे health का हो। health में हमने देखा है कि somebody who is in life support, you know, completely, you know, on machines, you know, has been revived, Palliative and care, yeah, and supporting system. yeah, and today that एक नहीं, ऐसे बहुत सारे Lot of हैं जो cases, मैंने lot of देखा है, cases. you know, तो आई थिंक That's true. बोलना ही है कि दादा, हीलिंग हॉस्पिटल मैं बात डेफिनेटली करूंगा वहाँ से, ओल्ड एज होम्स में, रिहैब सेंटर्स में। In India, बहुत सारी Parag जगह ji, पे lot ये of काम options are there. India में होम्योपैथी है, आयुर्वेद है, lot of options are there. So dedicatedly जो सरेंडर होता है बिलीव करके, ये बहुत कम होता है, और उनको मैं कितना भी कम अमाउंट लूँ वो भी अमाउंट उनके लिए बहुत बड़ा लगता है। हाँ। तो in India, if you are not receiving money, you are God, and the moment you will start taking money for any reason, you are questionable. So that thought process is not there in America. India में बहुत पैसा है, लेकिन अवेयरनेस कम है, सरेंडर कम है, डेडिकेटेड फॉलो करने का लोग बहुत कम है। नहीं है, नहीं बोल रहा हूँ, है, लेकिन संख्या कम है। जैसा लोगों को लगता है कि अगर मुफ्त में 3,000 रुपया 5,000 रुपया मिल जाता है महीने का विदाउट मेहनत, इलेक्शन के टाइम में पैसा दो तो मैं वोटिंग करने के लिए जाऊंगा, ये जो आदत है, दारू का एक बटली दे दे तो वो जाके वो पार्टी को वोट करेगा, ये जो मुफ्त में एक आदत हो गया ना, फ्री बीज, तो डिफिकल्ट है वो जगह पे किसी को कन्विंस करना कि देखो ये काम करता है, एंड दे आर वेरी मिनिमम पेशेंस। इसीलिए आपको आई कीप रिक्वेस्टिंग यू ऑलवेज दैट प्लीज़, अगर उधर आप इतना बड़े बड़े हॉस्पिटल
के लोगों को जानते हो, इतना ओल्ड एज होम, रिहैबिलिटेशन सेंटर, लूनेटिक एसाइलम, ट्रस्ट, बड़े बड़े जो मठ मंदिर होता है उधर भी ये ज़रूरत होता है संत लोगों के लिए। आप अगर उधर थोड़ा सा करोगे, क्योंकि उधर इतना ऑप्शन नहीं है, उधर इंश्योरेंस प्राइस भी वेरी हाई, तो उधर लोगों का जितना ज़्यादा इज वेरी एक्सपेंसिव। मैंने उन लोगों का डेडिकेशन और सरेंडर देखा है, इंडिया में बहुत कम देखा है। दे यूज मी एज एन ऑप्शन, लेकिन फॉर द फॉरेन कंट्रीज दे टेक सपोर्ट बिकॉज दे फील देमसेल्व्स हेल्पलेस एट पॉइंट ऑफ टाइम। वो टाइम में ये सब्जेक्ट काम अलग ढंग से करता है पराग जी, हु नोज बेटर देन यू। एंड आई एम थैंकफुल टू यू कि आपने मुझे हमेशा बोलते थे कि प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट दो, आपको ऑटोमेटिकली काम मिलेगा। प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के लिए चांस भी आपके ज़रिए आया, और आज भी बहुत सारा केस आपके सर्कल से भी आया। डिफरेंट सर्कल से भी मुझे बहुत काम मिलता है, लेकिन आपके सर्कल के ज़रिए इसीलिए काम ज़्यादा आता है। एक बिलीफ इसलिए फैक्टर होता है क्योंकि उन लोगों ने देखा है कि हाउ इट हैपन्स, हाउ इट वर्क्स। टू बी वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने गुजराती कम्युनिटी को देखा है कि दे नेवर फील हेजिटेट टू स्पेंड मनी इफ दे आर हैव एनी पॉइंट। अगर उसमें मटेरियल है तो वो हेजिटेट नहीं करते। और आपके ज़रिए मैं बहुत बड़ा एक गुजराती कम्युनिटी को मैं जानता हूँ। आपके अलावा भी मुझे गुजराती कम्युनिटी के साथ कम्युनिकेशन है, जिसके ज़रिए मुझे बंगाल इलेक्शन के सपोर्ट मिला था। मैंने मेरा एक पिछले पॉडकास्ट में बोला आपने बताया था, दे आर नॉट बंगालीज, दे नॉट इवन स्टे इन बंगाल। में भी उन लोगों का रिलेटिव बंगाल में रहते होंगे, बट फॉर द नेशनल कॉज दे सपोर्टेड मी इन द बंगाल इलेक्शन इन द लास्ट मोमेंट। हालांकि मैं 4 साल से बंगाल इलेक्शन के लिए काम कर रहा था। तो लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस आर देयर एंड हर्डल्स आर देयर, एंड आई एम ऑलवेज थैंकफुल टू यू कि आपने जिस तरह से मुझे हमेशा प्रोत्साहित करते रहे, हौसला अफजाई करते रहे। इट इज़ अ बिग थिंग। एंड आपका आज इतना बड़ा प्रोजेक्ट आप जो भी कर रहे हैं, इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल टू एवरीवन कि किस तरह से एक इंसान इतना बड़ा प्रोजेक्ट को सोच सकते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कर सकते हैं। आई एम श्योर कि आपका भी सब फ्रेंड आपको मदद करता है, ऐसा नहीं होता है। हैंडफुल ऑफ फ्रेंड्स आर देयर जो आपको मदद करेंगे और आपके साथ जुड़ेंगे। सेम इधर भी होता है, इंडिया में भी वही होता है। हैंडफुल ऑफ फ्रेंड्स जो आपके बाजू में खड़े रहते हैं ऑलवेज। ऐसे ही वाइस वर्सा काम चलता है। तो मैं बोलूँगा कि आपका जो गोरे लोगों का जो टीम है, जो फॉरेनर्स जिसके साथ आप काम करते हो, पहले भी आपने उन लोगों को मेरे सब्जेक्ट को कन्वे किया है। आप कीजिए, क्योंकि मेरे लिए अमेरिका जाना बहुत डिफ़िकल्ट है। नहीं, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, देखते हैं। आप बहुत बार मुझे रिक्वेस्ट किया, लेकिन मेरा इधर रिस्पॉन्सिबिलिटी कमिटमेंट छोड़ के मुझे एक दिन भी बाहर जाना, वो तो बहुत डिफ़िकल्ट है। क्रिटिकल मैं इधर से बैठ के जितना हो सका मैं करूँगा, एंड आई नीड योर सपोर्ट ऑलवेज। और हमेशा आप बॉम्बे में आते हो और भेंट करते हो, और मतलब यू आर द बिगेस्ट, नॉट ओनली द एडमायरर, यू आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेंबर ऑफ एस्ट्रो डाउजिंग प्राइवेट लिमिटेड एंड अग्ने ट्रस्ट। सफ़ेद ढंग से जितना हो सके हम लोग करेंगे। और एंड में मैं सुनना चाहूँगा कि आप किस तरह से ये सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड कर रहे हो। आज के डेट में आपका क्या क्या प्लानिंग चल रहा है, क्या हो रहा है, शॉर्ट में अगर थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे तो। रिसेंट की बात करूं तो इट्स अ मैसिव, मेरा जो प्रोजेक्ट है काफ़ी बड़ा है। इट्स लाइक अ टाउनशिप डेवलप कर रहे हैं हम, और वो भी सिटी ऑफिशियल्स के साथ, सिटी और लोकल गवर्नमेंट के साथ। तो डाउजिंग के जरिए, डिटेक्शन के ज़रिए जो पता चलता है कि एक तो वो जो प्रोजेक्ट है, जो लैंड है, उसका बैकग्राउंड क्या चीज़ है, द लोकल पीपल, सिटीज़न, उनका थॉट प्रोसेस क्या है कि आज कोई भी चेंज नया आप लाते हो कोई जगह पे, तो
ऑब्वियसली यू नो लोकल पीपल आर ऑलवेज वरीड, कह रहे यहाँ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो एक उनका क्या थॉट प्रोसेस है. सेकेंड थिंग, व्हाट द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो इन्वॉल्व है उनका क्या थॉट प्रोसेस है, और आज दे आर मैसिवली सपोर्टिव टू दिस प्रोजेक्ट. तो ये बहुत सारी इंडिकेशन डाउजिंग आपके सब्जेक्ट के ज़रिए जो मिलती है वो बहुत हेल्प करती है. मेनली कि लोगों के दिमाग में क्या चलता है प्रोजेक्ट के लिए और ओवरऑल यू नो, और ये बहुत बड़ा इनपुट होता है क्योंकि जब आप गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप में काम करते हो, क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट में लोकल गवर्नमेंट काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रही है और उनके लिए दे आर आंसरेबल टू द पीपल यू नो, वहाँ के लोकल जो सिटीज़न है, तो दे हैव टू बी वेरी थरो यू नो, एंड दे आर डूइंग मैसिव इन्वेस्टमेंट, और वो इन्वेस्टमेंट के लिए दे हैव टू मेक श्योर दैट एवरी सिंगल थिंग इज गोइंग टू बेनिफिट and add value to the local citizens. Only then they'll be able to do. और ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है, और ये कॉम्प्लेक्स चीज़ का क्रक्स निकाल के देना कि क्या चल रहा है यू नो, लोकल सिटीज़न, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, मेरी टीम के अंदर के लोग जो इंटरेक्ट करते हैं लोकल लोगों के साथ, जो लोकल अमेरिकन है, और मेरी टीम में भी लोकल अमेरिकन लोग हैं जो उनके साथ ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ कम्युनिकेट करते हैं, उसी तरह सिटी ऑफिशियल्स के साथ, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ, और हर एक का जो थॉट प्रोसेस है, क्या हर एक मीटिंग में क्या पहले से मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चलती है कि किस तरह से ये यू नो ये मीटिंग होएगी, कि इनका क्या एक्सपेक्टेशंस हैं. तो ये इनपुट्स बहुत क्रिटिकल है. ओवरऑल देखा जाए तो और कोई ज़रिया नहीं है कि पता कर पाए, और ये डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्प करता है यू नो, बहुत मतलब. और मैंने एक्सपीरियंस किया है कि यू नो खटाक करके वही चीज़ निकल के आती है यू नो जो. और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स इन्वॉल्व है, अमेरिकन गोरे इन्वॉल्व है मेरे प्रोजेक्ट में, और जब मैं उनसे बात करता हूँ तो वो बोलते हैं ये कैसे हो सकता है पराग, वो बोलते हैं ये तुझे ये कैसे पता है, जबकि 2-3 बहुत क्रिटिकल मेरी टीम में लोग हैं, उनको मैं पहले से जाके बोलता हूँ कि ये चीज़ को इस तरह से हमें पेश करनी है और इसका देखा रिजल्ट ये आने वाला है. तो वो बोलते हैं हाउ इज़ दैट पॉसिबल, दिस कैन नॉट, आई डोंट वांट एनीबडी टू थिंक इट इन अ डिफरेंट वे. it's a different kind of help I get through the subject. It helps me make decisions, not only me, my entire team you know. और मेरी टीम में ऐसे ऐसे लोग हैं जो मतलब 30-30, 40-40 साल का उनको सब्जेक्ट का एक्सपीरियंस है लोकल उसी जगह पे, और उन्होंने यही चीज़ बहुत बार की है. बट ये बहुत यूनिक प्रोजेक्ट है तो उनको स्ट्रगल उसमें भी आते हैं, बट ये हेल्प के ज़रिए बहुत सहूलियत हो जाती है. तो एज आई सेड यू नो, आपका जो सब्जेक्ट है वो तो यू नो इट वर्क्स ग्लोबली एंड इट वर्क्स ऑन एनी फील्ड, प्रोवाइडेड किसी भी फील्ड का वो इन्फॉर्मेशन आपको डिटेलिंग इन्फॉर्मेशन होता है तो आपको बहुत हेल्प करता है. ये जो मुझे पता है कि डाउजिंग में लोग नहीं समझते, मैं उनको बोलता हूँ कि जब डाउजर व्हेन ही डाउजेस थ्रू व्हाटएवर द डाउजिंग डिवाइस इज यू नो, दैट डिवाइस टॉक्स टू द डाउजर probably 1,000 different things, but it is the dowser's ability and the experience to take exactly what is required और उसके ऊपर फोकस करके बताना, ये itself is a big challenge. बिकॉज जब 1000 चीज़ आपको दिमाग में बोली जाती है और उसमें से पर्टिकुलर 1 या 2 चीज़ निकाल के देना, इट्स लाइक फाइंडिंग अ नीडल इन अ हेस्टैक. राइट. यू नो, जो लोकल लैंग्वेज में हम अगर बात करते हैं तो यू नो एक बोलते हैं ना, एक सुई, पूरे बालों के गुच्छे में एक सुई निकाल के ढूंढना, या यू नो इतना कठिन काम है. एंड दैट क्रिटिकलिटी इन द क्रिटिकल इंफॉर्मेशन helps big time you know in decision making and any decision, right, good, bad or ugly, right, it decides the fate of everything. Right. Decision is the most important thing. तो ये I openly मतलब say and I've accepted time and again that it gives a lot of help you know. Right. Dowsing device is available everywhere.
Yeah. All over the world, you can get dowsing device very easily. You can purchase it. But radiesthesia, dowsing, basically detection, very important. If your detection is not correct, That's the if main your pathological laboratory is not giving you the correct answer, It's a diagnosis basically. then the diagnosis is not perfect, then you can't go at the root of the trouble, and how you can go for the solution finding if your troubleshooting is not correct. So that is all the nutshell. Anyways, thank you Parag ji Thank for you, Dada. coming here. It's my privilege always to talk to you, and this time maybe for the first time we are on record, on camera, we are talking to each other. And today you are leaving for America, and wish you a very happy and safe journey. You keep growing like this. Wish you a great success in your project. बहुत अच्छा वो प्रोजेक्ट हो, दो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आप काम कर रहे हैं, दोनों का ही अच्छा फेट हो, बहुत अच्छा हो जाए, यही मेरा प्रार्थना रहेगा. बहुत लोगों का आप कर्म संस्थान का कारण बनो, बहुत लोगों को काम मिले, और अमेरिका का भी डेवलपमेंट हो. बहुत अच्छा एक टाउनशिप जो बन रहा है वो अच्छे ढंग से बने और लोगों के काम में आए. थैंक यू सो मच वंस अगेन. Dada, thank you, and it's always a pleasure. That's one thing. Spending time आपकी कंपनी से बहुत कुछ सीखने मिलता है, आपके सब्जेक्ट के बारे में बहुत कुछ सीखने मिलता है. And I'm like that little child, you know, कि I always want to know, I want to go deeper, know more. एक inquisitiveness, एक curiosity रहती है, you know. वैसे 12-13 साल से मैं सब्जेक्ट में आपका मैं देखते आ रहा हूँ, बट आज भी ऐसी ऐसी चीज़ें जो होती है, और मेरे फ्रेंड्स के साथ मैं बहुत बार डिस्कस करता हूँ कि यार ये आई एम एबल टू कनेक्ट द डॉट्स कि ये कैसे किस तरह से जो डॉट्स कनेक्ट करते हैं, वो अगर समझ में आए, you know, जो आपकी सब्जेक्ट के थ्रू जो हेल्प मिलती है डॉट्स कनेक्ट कर पाए, तो इट गिव्स फिनोमिनल रिजल्ट्स. एंड दैट्स द रीजन फॉर योर इंक्विजिटिव नेचर. आज आपका इतना नॉलेज है मेरे सब्जेक्ट के बारे में, मेरे मतलब दिस सब्जेक्ट इज़ अ वेरी डीप सब्जेक्ट, वेरी वास्ट सब्जेक्ट. तो आपका इतना नॉलेज इसीलिए है कि आपका इच्छा है जानने का. आज भी मैं हमेशा देखता हूँ आप छोटा छोटा चीज़ के ऊपर क्वेश्चन करते हैं और वो जानने का कोशिश करते हैं. वो उसके कारण ही आज आपका इतना कॉन्फिडेंस आया और इतना नॉलेज हुआ. इतना तक भी आप बड़े बड़े लोगों के साथ अमेरिका में जाकर भेंट किए हैं जो हम लोगों के फील्ड में काम करते हैं. तो इट इज़ अ ग्रेट थिंग ऑफ योर्स, बिकॉज विदाउट दैट इंक्विजिटिव थिंकिंग एंड क्वेरीज आपका कभी फ्लो चार्ट क्लियर नहीं रहेगा. बिल्कुल नहीं है. तो जब तक आपका फ्लो चार्ट क्लियर नहीं है तब तक डाउट रहता है, और डाउट रहने से काम नहीं होता, डाउट रहने से सरेंडर नहीं होता. एनीवेज, थैंक यू वंस अगेन. Thank you my dear friends for watching the entire video with patience, and this is my commitment to you. Whenever Parag ji will come, definitely we will come again with the same kind of conversation. Thank you. Thank you. Thank you all. Thank you, Dada.